एमआईएम के जिला अध्यक्ष राशिद अनवर के घर आए हुए हैं, तो क्या उनका आपके तरफ झुकाव है या क्यों आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे जो युवा दिखता है यानी मैं खुद होके उससे कांटेक्ट करता हूँ। इनमें राशिद जी का कोई ये नहीं था कि हमको कांटेक्ट किया गया। क्या हमने लेडी आई थी जिसने वो दरवाजे से आई, वो मेरे गार्ड से मिली। गार्ड उसको कुछ हंस के बोला कि नहीं वहाँ रुक जाओ, तो हमने बुला लिया उसको कि क्यों हंस रहे हो, क्यों उसको वहाँ ढकेल रहे हो, उसको आने दो। बोला कि सर वो बोलती है उसकी बकरी चोरी हो गई। तो बकरी चोरी हो गई, अब उसके लिए तो उपजीविका का साधन है। मैंने तो मेरा जो गार्ड था उसको तो सस्पेंड कर दिया। तभी मैंने बोला कि आपकी इसमें संवेदनशीलता नहीं। मैं आज अररिया से शुरुआत किया है, तो जोकीहाट में आज दिन भर घूम रहा था वहाँ पे। और जो नई हिंद सेना की जो एक युवा ऊर्जा को एक चैनलाइज करने के लिए जो एक पार्टी का गठन किया है, युवा शक्ति को चिन्हित करने के लिए मैं हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में घूम रहा हूं। आज मैंने जोकीहाट के हर क्षेत्र में, हर चौराहे पे मैं गया। मॉर्निंग 10 बजे से घूम रहा हूं और युवाओं से बात की है, युवाओं के बारे में जाना है, उनकी क्या समस्या है, उनका क्या कहना है वो सुना है। और मैंने उनको प्रोत्साहित किया है कि आप हिंद सेना को एज ए जवान के तौर पे ज्वाइन कीजिए और बिहार के आने वाले 20 साल में दशा और दिशा बदलाव में सहभाग कीजिए। आपको कोई सवाल है? और अभी इलेक्शन आने वाला है, तो अभी इसके लिए कुछ आपके पास प्रॉपर प्लान है कि बस अभी संगठन को मजबूत कर रहे हैं? इलेक्शन में मैंने पहले ही बताया कि चुनाव दमखम के साथ लड़ेंगे, युवा लड़ेंगे। और ये एक बात ये मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ, अगर जनता ने सोच लिया तो जनता की जो सुनामी और जनता का जो भूकंप होता है वो लोगों को भी महसूस नहीं होता है, वो सबको उखाड़ के फेंक देता है। तो आने वाले समय में मुझे तो विश्वास है कि युवा जगेंगे और एक ऐसा सुनामी लाएंगे कि आप सब लोग देखेंगे। प्रशासनिक सेवा में आप इतना अच्छा कर रहे थे और राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? प्रशासनिक सेवा में मेरा व्यक्तिगत तौर पे तो मैं और आगे बढ़ सकता था। व्यक्तिगत तौर पे मेरा आईजी से, अभी आईजी के पद से मैंने त्यागपत्र दिया था, तो एडीजी बन सकता था आगे। और भी मेरे सामने और एजेंसीज में काम करने का मौका था। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो नाम है शिवदीप, ये मेरे माँ पिताजी ने दिया है मुझे। और लेकिन उसका जो वजूद जो दुनिया के सामने रखा है वो बिहार के धरती ने में रखा है, बिहार की भूमि ने रखा है। तो एक मुझे जब एहसास हुआ और मैं 2 महीने घूमने के बाद तो मैं पुख्ता तौर पे बोल सकता हूँ कि मैंने मेरा निर्णय सही लिया है। मुझे एहसास हुआ कि इस धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता हूँ। मुझे इस धरती को, युवाओं को कुछ देना है, एक नई ऊर्जा देना है, एक नई पीढ़ी को यहाँ पे लाना है ताकि बदलाव हो सके। बस उसी लिए लड़ेंगे सर चुनाव? मैंने तो उसी दिन, जिस दिन पार्टी फॉर्मेशन हुआ, कि 243 सीट पे हम लड़ेंगे। लेकिन उसमें जो फोकस एरिया है, जहाँ जहाँ पे मुझे उजाड़ दिखती है मेरे प्रति, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एरिया रहेगा। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत जो आज मैंने अररिया से शुरू की और जोकीहाट से शुरू की, जो एक युवाओं को चिन्हित करने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की, उनको पार्टी से जोड़ने की, तो उसके पीछे मकसद भी है कि मैंने यहाँ देखा है ये अररिया भूमि है, यहाँ पे क्रांति की अभी शुरुआत होगी। और मैंने महसूस किया था एसपी के तौर पे भी कि सही में यहाँ की युवाओं में क्रांतिकारी एक ज्वाला भड़क रही है। तो बस उसी को चैनलाइज करने निकला हूँ। मेरे विचार तो एकदम निष्पक्ष है। मेरे मेरे पार्टी का फाउंडेशन है वो 3 पिलर पे है, जो मेरा यूनिफॉर्म में भी था। पहला था कि इंसानियत यानी मानवता। मेरे इसमें कोई जाति, धर्म, कोई कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है। दूसरी बात है कि न्याय में मैं बिलीव करता हूँ। आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पे कि न्याय के लिए मैं किस हद तक गुजर जाता हूँ। दूसरा जो प्रिंसिपल है न्याय है, और तीसरा है मेरा सेवा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है इसलिए कि वो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ होकर जो सेवा करेंगे। ये 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल के साथ जो मेरे साथ जुड़ेगा वो पार्टी का मेंबर बनेगा। जहाँ तक बाकी पार्टियों की विचारधारा का सवाल है, मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा कुछ अलग है बाकी विचारधाराओं से। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कुछ अलग हटकर होगा? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आरोप प्रत्यारोप तब मुझ पर भी होना चालू हो जाएंगे, तो मैं तो रेडी हूँ। मुझे तो सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की एक आग दिखती है, बस उसी की तरफ मुझे युवाओं को लेके जाना है, उनको परिवर्तन की एक आग जगानी है। वर्साटाइल प्रोफाइल पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में थे, अभी पॉलिटिक्स की तरफ आ गए, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, मेरे हिसाब से मैं राजनीति के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं लोक कल्याण नीति के लिए आया हूँ यहाँ पे। लोगों के कल्याण के हेतु एक जो नीति मुझे लगती है कि
होनी चाहिए, उसी के लिए मैं युवाओं के खोज में निकला हूँ। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे हट के कुछ सोच के मैं इस फील्ड में आया हूँ। अब युवाओं को खोज जारी है, कौन युवा यहाँ पे बदलाव ला सकता है। तो उसी के क्रम में मैं आज अररिया से शुरुआत किया है। तो जोकीहाट में आज दिन भर घूम रहा था, वहाँ पे हर चौक चौराहे पे गया। करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गांव में मैंने पर्सनल विज़िट किया, वहाँ से लोगों से बात की, युवाओं से बात की। अभी यहाँ के अररिया के टाउन के जो व्यवसायी लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे बात की। अब सब देखने के बाद एक तो बात क्लियर हो गई कि लोगों में होप्स है, वो बदलाव की होप्स है। अब वो राइट चेहरा खोज रहे, एक अच्छा चेहरा खोज रहे जो उनको जस्टिस दे सके। तो देखते हैं अभी आने वाले समय में। सीमांचल की धरती पे खड़े हैं और यहाँ वक्फ की बात ना हो तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ स्टैंड करेगा ये सुप्रीम कोर्ट? मुझे जब मैंने पार्टी फॉर्म की थी पटना में, तभी भी ये सवाल मुझे पूछा गया था। तो मेरा इसमें एकदम क्लियर कट स्टैंड है कि कोई भी अगर कानून होता है, किसी कम्युनिटी के लिए वो कानून होता है, तो कम्युनिटी को विश्वास में लेना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि विश्वास में लेके कानून होना चाहिए। आप एजिटेशन के साथ हैं? नहीं, एक्चुअली कानून कम्युनिटी को विश्वास में लेके होना चाहिए, बस इसके साथ मैं हूँ। ऑफिसर रहते लोग फाइल लेकर दौड़ते थे, अब नेता बनते ही लोग आपको घेर लेते, ज़्यादा मजा कितना था? नहीं, मेरे पास तो भाई फाइल लेके दौड़ते नहीं था। आप अररिया में किसी पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे देखा है, मेरे एसपी ऑफिस को गेट नहीं था, पर्दा लगता था। बाद में सवेरे जैसे ऑफिस जाता पर्दा खुलता था, सारे लोग आते थे, मुझे दिखते थे। मैं उनको जिनको भी लगता था कि इशारा करता था, जो देखने आता था, सबसे पहले वही मिलता था। फाइल का काम बाद में होता था। मेरे लिए आम इंसान वहाँ पे इम्पोर्टेंट था। जो भी आता था दरवाजे जो दिखा, सबसे पहले उसकी सुनवाई होती थी। फाइल वर्क तो बाद में होता था, और वहाँ न्याय देने की मैं प्रयास करता था। सर, मैं एक डीजीपी साहब से इंटरव्यू कर रहा था एक बार, तो मैंने ये पूछा जो कम्युनिकेशन गैप है आम लोगों और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, एक थ्रेट लगता है आम आदमी को। अगर एफआईआर भी करने जाए तो बड़ा डर सा माहौल होता है, और आपका वास्ट एक्सपीरियंस है इस पर, तो आपको क्या लगता है अभी पुलिस महकमे को इस काम करने की ज़रूरत है? नहीं, सबसे पहले तो पुलिस को ये समझना चाहिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद लोग उस एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसको हाथ नहीं लगाते। उनको लगता है कि भाई पुलिस केस करेगा, ये करेगा। और है ना, इसका मतलब है कि पहली बात ये कि पुलिस का एक डर है। दूसरी बात ये है कि एक्सीडेंट को एक आधा अच्छा आदमी उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाता भी है, तो फिर वहाँ पे जो है, वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है, वहाँ पे डॉक्टर भी वहाँ पे पेपर खोजता है कि पुलिस इसमें। सबसे पहले कॉल पुलिस को आता है कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंटल एक यहाँ पे जो ये व्यक्ति को लाया गया इंजर्ड है। तो यानी डॉक्टर के वहाँ से भी फ़ोन पुलिस को आता है, ताकि पुलिस के संज्ञान में रहे कि ऐसा कोई घटना हुई है। तो इस पर से ये समझ में आता है कि इमरजेंसी सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पुलिस का रोल है। और अगर जब इतना संवेदनशील आपका रोल है, तो इसमें आदमी को भी संवेदनशील होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो संवेदनशीलता की कमी है, सेंसिटिविटी की कमी है, वही सबसे बड़ा रीज़न है जो पुलिस के बारे में फियर है और ये है। मेरा एक ही काम था और एक ही तरीका था लोगों का। जब भी मेरे सामने कोई आता था, कंप्लेंट लेके आता था, तो मैं सबसे पहले अपने आप को उसकी जगह रख के सोचता था कि ये अगर समस्या मुझे बता रहा है, अगर ये मैं इसके जगह होता तो इस समस्या का मुझ पे कितना असर होता, मुझे क्या दुख होता था, मुझे मेरे लिए ये समस्या कितनी बड़ी होती थी। तो उसके बाद मुझे जब मैं सोचने लगता तो लगता था नहीं ये समस्या बहुत बड़ी है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं कार्रवाई करता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बौसी की एक लेडी आई थी जिसने दरवाजे से आई, वो मेरे गार्ड से मिली। गार्ड उसको कुछ हंस के बोला कि नहीं वहाँ रुक जाओ। तो हमने बुला लिया उसको, क्यों हंस रहे हो, क्यों उसको वहाँ ढकेल रहे हो, उसको आने दो। बोला कि सर वो बोलती है उसकी बकरी चोरी हो गई। तो बकरी चोरी हो गया, अब उसके लिए तो उपजीविका का साधन है। मैंने तो मेरा जो गार्ड था उसको तो सस्पेंड कर दिया था। भी मैंने बोला कि आपकी इसमें संवेदनशीलता नहीं। उस महिला को बुलाया, उसको पूछा कि उसका पति दिल्ली में काम करता था, मजदूरी काम करता था, घर में बच्चे थे, उसके लिए तो बकरी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैंने बहुत सी थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि मैंने बोला शाम तक मुझे ये बकरी मिलनी चाहिए इस लेडीज़ की कहीं भी हालत। उस लेडीज़ को वो बकरी मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इस टाइप की संवेदनशीलता चाहिए। जो भी आप व्यक्ति आ रहा है उसकी आप समस्या को अपने रख के सोचना चाहिए। लास्ट सवाल सर, आप एमआईएम के जिला अध्यक्ष राशिद अनवर के घर आए हुए हैं, तो क्या उनका आपके तरफ झुकाव है या क्यों आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे जो युवा दिखता है यानी मैं खुद होके उससे कांटेक्ट करता हूँ। इनमें राशिद जी का कोई ये नहीं था कि हमको कांटेक्ट किया गया। क्या हमने सोचा कि भाई
जो जो युवा है जो परिवर्तन चाहते हैं, जिसमें जोश हमको दिखता है, वो चाहे एएमएम का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, बाकी अन्य पक्षों का हो, हम खुद उससे कांटेक्ट करते हैं। राजनीतिक मुलाकात है या औपचारिक मुलाकात? नहीं नहीं, औपचारिक एनर्जी है, जोश है। पहले हमने देखा यहाँ पे कि भाई युवा कौन है कि जो लास्ट 3 इयर्स का हमने वो जो 5 इयर्स पहले इलेक्शन हुआ था, तो हमको लगा अरे ये युवा और ये तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये है ना हर कोई व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और वो तो राजनीति में हम तो अभी आए, उनसे जूनियर हो गए राजनीति में, अभी हमने पार्टी बनाई और अभी हम इस दौर में, उन्होंने तो 5 साल उन्होंने किया है यहाँ पे, तो हमने उनसे पूछा है कि भाई आपको क्या कमियाँ लगी, क्या दिक्कतें लगी, युवाओं में सोच में क्या है, तो बस उनका जो पॉलिटिकल नॉलेज है वही हम सुनने आए थे। और आप उन्हीं का क्यों बोल रहे हैं, आज तो बहुत सारे जो जेडीयू वाले थे वो भी मिलने आए थे वहाँ पे, उनके बारे में तो आप पूछ नहीं रहे हैं। चले, थैंक यू।